प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है। ये कहाँ जाती है? नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते हैं? अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है और नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है? इस वीडियो में आप नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में, बंगलों के उस पूरे समूह के बारे में जिसे देश कुछ वर्ष पहले तक 7 RCR कहता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है, उसके बारे में जानेंगे। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आई थी जब प्रधानमंत्री की मां उनके साथ मिलने आई, पर परमानेंटली कोई नहीं रहता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी सब बेटे के साथ या रिश्तेदारों के साथ रहते थे और गांधी परिवार के केस में तो पूरा परिवार ही रहता था। कहाँ रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्ट रोड पर 12 एकड़ में फैला ये परिसर। इसमें कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों के नंबर, उन्हीं से उनकी पहचान है। इस बंगले में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी। उनके पहले के PM कहाँ रहे, अब जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहे। जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनपद में रहते थे। वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसका पता हुआ एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। अब ये सोनिया गांधी का घर है और एक जुमला भी है जो कांग्रेस पर चलता है। सोनिया की सास वो एक सब दर्जन रोड के पते पर रही। उसी पते से वो बगल के पते यानी अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया। इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। राजीव की बारी आई, वो रहे 7 रेस कोर्ट रोड में। कई लोग कहेंगे कि आपने चौधरी भाई और मोरारजी का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनका दिल्ली प्रभाव ज्यादा नहीं रहा, इसीलिए उन पर ज्यादा बात नहीं हुई। राजीव के बाद PM VP सिंह यहीं पर रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया और ये तय कर दिया कि ये जो बंगलों का एक समूह है, अब ये हमेशा प्रधानमंत्री का आवास होगा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रहते हैं। अब जानते हैं कि बंगले के अंदर क्या है। एग्जैक्टली क्या है ये कोई नहीं बताएगा। सिक्योरिटी का मामला है, पर कुछ जानकारी है जो बाहर है, कुछ किताबों के जरिए। जैसे अजय बाबू है, उनकी किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। विजय त्रिवेदी पत्रकार, उनकी किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब में प्रधानमंत्री के बंगले के बारे में कई ब्यौरे दिए गए हैं। मसलन ये है कि इसे बनाया किसने। 7 RCR के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन किया गया था रॉबर्ट थिर्सल ने। वो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट लुटियन के चेले थे। आपने कई बार लुटियन सुना है, कई बार पूछा है भैया इसका मतलब क्या होता है। तो लुटियन में जो दिल्ली बसाई, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर बंगले सब आते हैं, इसको लुटियन दिल्ली कहते हैं। ये दिल्ली दावा करती है कि ये देश चलाती है। ताकतवर समूह लुटियन दिल्ली। अब वापस प्रधानमंत्री के घर की तरफ चलते हैं। अशोक होटल के बगल में PM के बंगले में दाखिल होने का आम रास्ता है। आम मतलब ये नहीं कि हम और आप गए और उठा के घुस गए। खास लोगों के लिए ये आम रास्ता है, यानी वो यहाँ से घुसते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो सुरंग भी है। ध्यान है ना, आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले दाखिल होने पर पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं SPG वाले तने हुए सफारी सूट पहने लोग, चश्मा लगाए। इसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए, और राजीव गांधी की हत्या के बाद तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी सुरक्षा SPG ही करेगा। और प्रधानमंत्री के आवास में वही मेहमान की अगवानी करते हैं। जो आते हैं उनकी कार किनारे लगाते हैं। ये किनारे ले लो पार्किंग में, फिर हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। उसके पहले पहचान तैयारी वाले सब रजिस्टर में दस्तखत होते हैं। ये तो हुआ 9 नंबर बंगला। फिर आता है 7 नंबर का बंगला। इसी के नाम से प्रधानमंत्री के घर को 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कैंप ऑफिस होता है ना अधिकारियों का, वैसे ही जो अफसर और नेता प्रधानमंत्री से रायसीना केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में, जहां PMO है सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान, वहां नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर में तलब कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का। यहीं रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले में क्या है? गेस्ट हाउस है। प्रधानमंत्री के मेहमान वहां पर रुकते हैं। मनमोहन के जमाने में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस होता था।
मोदी जी ने अदला बदली करवा दी। लेकिन एक ब्यौरा और है जो आपको जानना चाहिए कि पीएम रहते हैं 5 नंबर में, दफ्तर है 7 नंबर। तो क्या हर बार वॉक करते हुए जाते हैं या गाड़ी में बैठ के? जवाब दोनों ही गलत है। एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर बंगले में फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगला नंबर 1, इसकी भी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं, सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट जाना हो। बचा 11 नंबर का बंगला, उसे भी सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के इस बंगला कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया गया है। इसका मिक्स यूज होता है। अब बात आती है सुरंग की। इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते बनवाने का फैसला हुआ था। सुरक्षा कारणों से, ट्रैफिक, समय की बचत, कई चीजों के चलते 2010 में सुरंग बननी शुरू हुई और 2014 में पूरी हो गई, और तब तक मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। तो अब मोदी जी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये सुरंग जाती है कहां? ये सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर ये सुरंग है, और बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसी से गुजरकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से इस सुरंग के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।